नमस्ते। आज बात करते हैं एक बहुत ही जानी पहचानी एंटीबायोटिक की, सेफिक्साइम। हो सकता है इसका नाम सुना हो या कभी डॉक्टर ने इसे लेने की सलाह दी हो। तो चलिए आज इसी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो आज की हमारी चर्चा में क्या क्या शामिल होगा। सबसे पहले तो भाई ये सेफिक्साइम है क्या चीज। फिर देखेंगे कि ये बैक्टीरिया की दुनिया में किन दुश्मनों से लोहा लेता है, इसे लेना कैसे चाहिए ताकि ये सेफ रहे, और हाँ, इसके खतरे और साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं इस पर भी बात होगी। और आखिर में एक बड़ा सवाल, क्या ये हर मर्ज की एक ही दवा है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं पहले सवाल से ही। आखिर ये सेफिक्साइम है क्या? अच्छा, अगर इसकी किताबी या कहें कि मेडिकल परिभाषा की बात करें तो वो कुछ ऐसी है। सेफिक्साइम एक सेमी सिंथेटिक थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन एंटीबैक्टीरियल दवा है जिसे मुंह से लिया जाता है। चलिए अब इसे जरा आसान भाषा में समझते हैं। मतलब ये एक काफी असरदार एंटीबायोटिक है जिसे गोली या सिरप की तरह लिया जाता है, और ये कुछ खास किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज में काम आती है। पर इसे थर्ड जनरेशन क्यों कहते हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, इसके कुछ खास कारण हैं। एक तो ये कि इसे मुंह से लिया जा सकता है, जबकि कई पावरफुल एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन से दी जाती हैं। दूसरा, ये ग्राम नेगेटिव नाम के बैक्टीरिया पर बहुत अच्छा असर दिखाती है। और सबसे कमाल की बात, ये उन बैक्टीरिया को भी चकमा दे सकती है जो पेनिसिलिन जैसी दवाओं से बचने के लिए एक खास तरह का एंजाइम बीटा लैक्टामेज बनाते हैं। मतलब ये ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा मजबूत है। तो अब जब ये पता चल गया है कि ये है क्या, तो अब ये देखते हैं कि ये मैदान में उतरकर किन किन दुश्मनों से लड़ती है, यानी इसका बैटल ग्राउंड क्या है। अगर ऑफिशियल बात करें तो एफडीए के हिसाब से सेफिक्साइम को खास तौर पर कुछ इन्फेक्शंस के लिए दिया जाता है, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई, कान के बीच का इन्फेक्शन जिसे ओटिटिस मीडिया कहते हैं, गले का इन्फेक्शन जैसे फेरेंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का अचानक बढ़ जाना, और अनकॉम्प्लिकेटेड गोनोरिया। और ये टेबल ये बड़ी अच्छी तरह से दिखाती है कि इसकी हिट लिस्ट में कौन है और कौन नहीं। आप देख सकते हैं, ई कोलाई और एच इन्फ्लुएंजा जैसे बैक्टीरिया पर तो ये असरदार है, लेकिन दूसरी तरफ स्टैफिलोकोकस ऑरियस या सूडोमोनास जैसे बैक्टीरिया पर इसका कोई असर नहीं होता। यही वजह है कि डॉक्टर के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि इन्फेक्शन किस बैक्टीरिया की वजह से है, ताकि सही हथियार चुना जा सके। चलिए अब बात करते हैं प्रैक्टिकल चीज़ों की। मतलब इसे लेना कैसे है, कितनी मात्रा में लेना है ताकि ये सुरक्षित भी रहे और असरदार भी। तो इसको लेने का तरीका क्या है? देखिए, बड़ों के लिए आमतौर पर दिन में 400 मिलीग्राम की डोज होती है। बच्चों के लिए जो 6 महीने से बड़े हैं, डोज उनके वजन के हिसाब से तय होती है। हर किलोग्राम पर 8 मिलीग्राम। इसे दिन में एक बार में या फिर 2 हिस्सों में बांट कर ले सकते हैं। खाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो खाने के साथ या बिना खाए भी लिया जा सकता है। और आमतौर पर इसका कोर्स 7 दिन का होता है, पर जरूरत पड़ने पर इसे 14 दिन तक भी चलाया जा सकता है। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सेफिक्साइम आपको 2 फॉर्म में मिलता है, कैप्सूल और सिरप, जिसे ओरल सस्पेंशन कहते हैं। और दोनों में एक बड़ा फर्क है। कैप्सूल शरीर में करीब 40 से 50% एब्जॉर्ब होता है, लेकिन जो सिरप है वो कहीं बेहतर एब्जॉर्ब होता है। उससे शरीर में दवा की कॉन्सेंट्रेशन 25 से 50% तक ज्यादा हो सकती है। यही कारण है कि बच्चों के लिए सिरप ज्यादा बेहतर माना जाता है। और एक बहुत जरूरी बात, कान के इन्फेक्शन के लिए इन दोनों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का असर अलग हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर, इसके रिस्क और साइड इफेक्ट्स। मतलब किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। देखिए, इसके जो सबसे आम साइड इफेक्ट्स हैं वो ज्यादातर पेट से जुड़े हुए हैं। स्टडीज में देखा गया है कि करीब 16% लोगों को डायरिया यानी दस्त की शिकायत होती है। इसके अलावा जी मिचलाना, लूज स्टूल्स और पेट में दर्द होना भी काफी कॉमन है। अब एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है वो ये कि अगर किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी है तो क्या वो सेफिक्साइम ले सकते हैं? इसको लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। पहले ऐसा माना जाता था कि अगर पेनिसिलिन से एलर्जी है तो 10% चांस है कि इससे भी होगी। पर अब नई रिसर्च बताती है कि ये रिस्क 1% से भी कम है। और ऐसा क्यों? क्योंकि अब पता चला है कि एलर्जी का असली कारण दवा का मेन स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि उसके साइड में लगे साइड चेन्स होते हैं। और पेनिसिलिन और सेफिक्साइम के साइड चेन्स वो बिल्कुल अलग हैं। हाँ, कुछ सीरियस वार्निंग्स भी हैं। हालांकि ये बहुत रेयर हैं। कभी कभी बहुत गंभीर एलर्जिक रिएक्शन जैसे एनाफिलेक्सिस हो सकता है।
एक और चीज है सी डिफिसाइल डायरिया। ये एक खतरनाक किस्म का दस्त है जो इलाज के दौरान या खत्म होने के महीनों बाद भी हो सकता है। स्किन पर भी गंभीर रिएक्शन जैसे स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम देखे गए हैं, पर यह बहुत ही कम होता है। और हाँ, ओवरडोज या किडनी की समस्या वाले मरीजों में एन्सेफेलोपैथी यानी दिमाग पर असर पड़ने का भी खतरा रहता है। तो इन सब बातों को जानने के बाद अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। तो क्या सेफिक्सीम हर इन्फेक्शन के लिए सही टूल है? क्या ये हर ताले की चाबी है? इस सवाल का जवाब देने के लिए कैनेडियन जर्नल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज की एक लाइन बहुत अच्छी है। वो कहते हैं कि हालांकि सेफिक्साइम कई मामलों में एक बहुत असरदार एंटीबायोटिक है, लेकिन अक्सर इससे सस्ते और उतने ही असरदार दूसरे विकल्प भी मौजूद होते हैं। सीधे सीधे कहें तो इसका मतलब ये है कि सेफिक्साइम असरदार तो है, पर यह अक्सर डॉक्टरों की पहली पसंद नहीं होती। इसे सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट माना जाता है। तो फिर कब दूसरे विकल्प बेहतर होते हैं? कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे स्ट्रेप थ्रोट के लिए पेनिसिलिन वी आज भी सबसे अच्छी दवा मानी जाती है। कान के इन्फेक्शन यानी ओटिटिस मीडिया के लिए डॉक्टर अक्सर पहले एमॉक्सिसिलिन जैसी सस्ती दवाएं देते हैं। और यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए भी दूसरी दवाएं हैं जो असरदार भी हैं और सस्ती भी। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। हम ये कैसे पक्का करें कि हमारे पास जो सबसे अच्छे हथियार हैं वो भविष्य के लिए भी कारगर बने रहें? ये सवाल सिर्फ सेफिक्साइम का नहीं है, बल्कि सभी एंटीबायोटिक्स के सही इस्तेमाल से जुड़ा है। इसी सोच के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।